अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस करने का मकसद सिर्फ ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है हमारे चैनल को यानी PSMU को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करें। वजह ये कि ताकि टाइमली हर वीडियो जो है आपको उसकी अपडेट आपको मिलती रहे और आपसे मिस ना हो। और इसके साथ ही साथ आपके जितने भी जो है जो जानने वाले हैं जो काम कर रहे हैं मार्केट में, आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी जो है इससे फायदा उठाएं। और नाज़रीन, इसी के साथ ही आज हमारे साथ जो सेशन में गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, अब्दुल अमीन गफार साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे मार्केट के हवाले से। उनसे बात करेंगे कि भाई क्या इस वक्त करना चाहिए मार्केट में, किस तरह से वो देख रहे हैं। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र के। जी सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो है आज मार्केट में वॉल्यूम नहीं था और जो है जो मेन आइटम्स है उसमें कोई खास जो कहते हैं ना कि एक्टिविटी नजर नहीं आई। पेनी स्टॉक्स में जो है जो भी काम हुआ वो हुआ। तो अब मुझे जरा से बताएं कि ऑल ओवर क्या सिलसिला रहा मार्केट का और थोड़ा सा इसके ऊपर अपना एक ओवरव्यू दें। देखिए, मार्केट के अंदर वॉल्यूम तो खैर हो रहा है, वो मार्केट बढ़ भी रही है, मगर ये कि हर आइटम नहीं बढ़ रही। इस वक्त जो मार्केट के अंदर एक टेंशन है, बल्कि मार्केट के अंदर एक सेलिंग खड़ी हुई है फॉरेनर की, जो बैंकिंग सेक्टर में और पावर सेक्टर में एक सेलिंग खड़ी हुई है। तो लोग इससे थोड़ा मोहतात हो रहे हैं कि जब सेलिंग आएगी तो हम बाइंग करेंगे। फॉरवर्ड की सेलिंग कंफर्म है, आ जाती है, 15 दिन में आती है, 10 दिन में आती है, कब आती है कुछ किसी को नहीं पता। लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट को खुला रखा हुआ, अपनी इन्वेस्टमेंट को लोगों ने रखा हुआ है कि जब जैसी सेलिंग आएगी तो हमको डिस्काउंट पे रेट में माल मिल जाएगा। बाकी मार्केट में कोई पेंडिंग वाली बात नहीं है, मार्केट का पे आउट बहुत अच्छा आ रहा है, मार्केट के अंदर वॉल्यूम भी हो रहा है, मार्केट के अंदर आपके सेल बिग शेयर वगैरह बिक जाते हैं। पहले किसी जमाने में आप कोई शेयर वगैरह खरीदते थे तो बिकते नहीं थे, तो बड़ी उसमें आज इन्वेस्टर को बड़ी तकलीफ होती थी कि हम कहाँ से एग्जिट। अल्लाह का शुक्र है कि साल 2 साल से ऐसा माहौल बना हुआ है कि स्टॉक मार्केट के अंदर आप अगर कोई स्टॉक लेते हैं तो आपको प्रॉफिट में बिकता है। कम रेट पे नहीं बिकता, नुकसान नहीं होता, प्रॉफिट होता है। तो यही सूरत हाल आज भी है। आज काफी अरसे से पेनी स्टॉक नहीं चल रहे थे। अब ये कि पेनी स्टॉक में जो काम करते हैं छोटी आइटम के अंदर, छोटी टेक्सटाइल के अंदर, छोटी लीजिंग है, छोटी उदारवा अभी आजकल चलना शुरू हो गई है। और कुछ ऐसी कंपनियां हैं जैसे प्रॉपर्टी की है, कुछ सीमेंट की कंपनियां हैं, जो मतलब 10 रुपए के अंदर है, उसके अंदर अच्छा काम हो रहा है क्योंकि हर कोई किसी की अप्रोच है। और माशाल्लाह लोगों ने यहाँ से अच्छा कमाया है, क्योंकि हर आइटम हर कोई लोग तो बड़ी आइटम में काम नहीं कर सकते, इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। किसी जमाने में ऐसा इन्वेस्टर को मेंबरों ने एक किस्म की रियायत दी हुई थी और उनको कहा था कि आप 1 लाख रुपए रख के 10 लाख का काम करें, मगर अब ये सूरत हाल नहीं है, क्योंकि 1 लाख रुपए रख के 10 लाख से जो काम करते थे इसमें बहुत बड़ा वो करेक्शन मार्केट के अंदर आ जाता था। मार्केट 10-12 हजार पॉइंट गिर जाती थी, लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता था। मगर अब ये कि मार्केट कंट्रोल के अंदर है, आके अगर आपके पास लाख रुपए तो आप लाख रुपए का काम करें, बहुत ज्यादा 1.25 लाख का काम कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। मेंबरों ने बिल्कुल सख्ती रखी हुई है, एससीसीपी की तरफ से बहुत ही सख्ती है। रेगुलेटर इस वक्त जो एससीसीपी के इस्लामाबाद में और स्टॉक एक्सचेंज के जो इंतजामिया है बहुत अच्छा काम कर रही है, मार्केट को काफी हद तक कंट्रोल में रखा हुआ है। बल्कि कुछ ऐसे आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसी 2 दिन से कंपनी की जो रेट में बहुत ज्यादा तेजी हुई थी, वो रेट में बहुत ज्यादा अपर पे नोटिस एससीसीबी का आया कि भाई इतने रेट क्यों बढ़ गया। हालांकि जो बढ़ रहे होते रेट तो उस वक्त एससीसीबी को पता नहीं था, जब बढ़ गए तो इसको पता चली, उनकी आंख खुल के ये क्या हो गया। जैसे वो कहते हैं कि जब कभी आपके आदमी को ऑफिस पे जाना हो तो देर से आंख खुलती है तो बोले ये क्या हो गया। तो इस तरह ये कि एससीसीबी की आंख लेट खुली और सब कुछ का रेट वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो उस वक्त इनको पता चले कि इतने ज्यादा रेट बढ़ गए, तो लोगों ने नोटिस इशू किया। तो मार्केट के अंदर एक पेंडिंग आ गई, मगर वो उसी कंपनी ने अपनी क्लियरिंग दे दी कि हम जो हमारी बाइंग की हमारी ताकत है वो दूसरी बाइंग है, वो अपनी कंपनी में बाइंग कर सकते हैं। जो इनके लो में था वो लोगों ने किया है, वकील के थ्रू किया, और रूल ऑफ रेगुलेशन हट के काम नहीं किया। तो इस पे तो आप देख रहे हैं कि उसी कंपनी के अंदर अपर लोग शुरू हो गए। इसमें कि जो नोटिस वगैरह आती है इसमें कि
छोटे लोग बहुत ज्यादा इसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की शॉर्ट होती है, उनका प्रॉफिट भी बहुत शॉर्ट होता है। और दूसरा है कि फिर अगर ये देखते हैं कि अगर ज्यादा अगर मार्केट गिर जाएगी तो हमारी इसलिए पूरी इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाए, तो वो बेचारे वो कट जाते हैं। तो ऐसे इस किस्म की नोटिस एसएसबी को ख्याल करना चाहिए कि जब मार्केट बढ़ रही हो तो आप उस वक्त जागे, बढ़ने के बाद ना जागे। तो ये एक सूरत हाल है जो हर साल वो हर दफा डिस्टर्ब करती है मार्केट को। बाकी आप देखें कि अच्छे डिविडेंड आ रहे हैं, खास करके हमारे बैंकिंग सेक्टर के आ रहे हैं, अच्छे डिविडेंड आ रहे हैं। पावर सेक्टर के बहुत अच्छे डिविडेंड आए, और ये ऑयल मार्केटिंग में कुछ आज भी ओजीडीसी में 3.5-4 रुपए की तेजी आई, जो इंडेक्स को काफी सपोर्ट किया। और इसके अलावा जो ऑयल एंड गैस की दूसरी कंपनियां, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा तेजी आई, इंडेक्स को काफी हद तक सपोर्ट मिला। तकरीबन आज भी हम देखेंगे 15 से 20 कंपनियां ऐसी है जो अपर लॉक पे बंद हुई है, जो एक रूटिंग है। और लोअर लॉक पे एक दो कंपनियां बंद हुई है, कि इससे कि लग रहा है कि मार्केट में इन्वेस्टरों का और जो मार्केट के अंदर जो ट्रेडर है, फंड वगैरह, उस पर काफी इनका अच्छा ख्याल है। अभी ये देख रहे हैं ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन शुरू हो गई, इसमें भी बाइंग नजर आ रही है, ज्यादा सेलिंग नजर नहीं आ रही। कल भी मुझे लगता है कि मार्केट बहुत अच्छी रही, इंडिविजुअल की बाइंग थी, मगर हमने परसों देखा कि इंडिविजुअल ने सेलिंग की और फॉरेन एंड बाइंग की, तो इससे मार्केट का एक रुख चेंज हो गया। अब मुझे लग रहा है कि ये रुख है, ये हफ्ता तो रहेगा, और अगला हफ्ता भी थोड़ा इसमें तेजी के लग रहा है मुझे। कोई ऐसी कोई खराब न्यूज नहीं है, कोई गवर्नमेंट के अच्छे इकदाम आते हैं, टैक्सेस की जो मसले चल रही है वो स्टॉक से इसका रिलेटेड नहीं है। ये स्टॉक से मार्केट से हट के दुकानदारों का मसला है। स्टॉक में ऑलरेडी बहुत ज्यादा टैक्सेस दे रही है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज में रियायत करें, जिस तरह आप नॉन फाइलर को आपने फाइलर के बराबर कर दिया है गेन टेस्ट में, तो इस तरह डिविडेंड भी कर, डिविडेंड भी टैक्स कम कर दे, तो यहाँ पे एक मजबूत इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। जब हमारी स्टॉक मार्केट में मजबूत इन्वेस्टमेंट आएगी तो हमारी मैशत को पैसा जाएगा, और दूसरे के हमारे जो फंड है उनके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। जो बैंकिंग या दूसरे जो अदरवाइज जो दूसरे सेक्टर है जो स्टॉक में बाइंग करते हैं, उनकी भी एक मदद हो जाएगी, और वो भी मार्केट को, और दूसरा कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा। सही। तो सर अभी आप क्या सजेस्ट करते हैं, जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं अभी, जैसे कि आज भी मार्केट में अगर हम देखें एक्टिविटी नहीं थी, तो एक दिन थोड़ी बेहतर होती है, अगर जैसे हम कल की मार्केट को देखें तो कल फिर बेहतर थी, तो एक दिन जरा सी मार्केट परफॉर्म करती है थोड़ी बहुत, उसके बाद नेक्स्ट डे बिल्कुल ही मंदी वाली सूरत हाल हो जाती है। तो ये जो इन्वेस्टर है ये इसके लिए बड़ी एक जो है बड़ी कंफ्यूजिंग चीज है, वो समझ नहीं आता। तो किन आइटम्स में इस वक्त होना चाहिए, और किन आइटम्स का फ्यूचर जो है, अगर इस वक्त कोई लॉन्ग टर्म में करना चाहे इन्वेस्टमेंट, तो कौन कौन से आप समझते हैं सेक्टर और स्टॉक्स हैं जिनमें करना चाहिए काम? देखिए, इस वक्त सबसे अच्छा सेक्टर ऑयल एंड गैस है, इसके बाद सीमेंट सेक्टर है, स्टील है, और इन सेक्टर में अभी काफी गुंजाइश मौजूद है। इनके अनाउंसमेंट आए नहीं है। अच्छा। गवर्नमेंट की जो स्क्रिप्ट है, पीएसओ है, ओजीडीसी है, पीपीएल है, 3 स्क्रिप्ट के अंदर अच्छे डिविडेंड की तवक्को की जा रही थी। और जैसे ही गवर्नमेंट अगर ऐलान करती है कि सर्कुलर की डेट की पेमेंट करेंगे, जिससे कि आईएफएफए की कंडीशन है, तो ये इन कंपनियों में एकदम से बूम आ जाएगा। आप देखेंगे कि यहाँ से 2-3 अपर लोग लग जाएंगे, और इनके रेट तकरीबन 25 से 30% बढ़ जाएंगे। अब ये देखें कि आईपीपी के जो मसला चल रहा है, इसमें आप प्राइवेट जो कंपनियां स्टॉक में लिस्टिंग है, वो डिविडेंड दे रही है, और दूसरे की गवर्नमेंट की अपनी स्क्रिप्ट नहीं दे रही। हालांकि आईएमएफ की कंडीशन सिर्फ पावर सेक्टर को देने की है। ये पावर सेक्टर को तो सिर्फ इंडिविजुअल कंपनियों को पेमेंट कर रहे हैं, और जो गवर्नमेंट की स्क्रिप्ट को नहीं कर रहे, उनको करनी चाहिए। पावर को इंडिविजुअल को आपने कर लिया, फिर दोबारा कर लिया, 3-4 दफा आपने इंडिविजुअल को पेमेंट कर दी, और गवर्नमेंट की जो अपनी पावर कंपनियां और जैसे ऑयल एंड गैस कंपनियां हैं, उनको आपने सर्कुलर डेट की पेमेंट अदा नहीं की, तो इनको अदा करनी चाहिए। और दूसरे की जो प्राइवेटाइज का जो अमल चल रहा है, खास करके जो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पीआईए, अगर पीआईए अगर प्राइवेट हो जाता है, तो इसमें है कि आपको नेशनल बैंक को बहुत अच्छा बूम हो जाएगा, पीएसओ को बहुत अच्छा बूम हो जाएगा। नेशनल बैंक की काफी लोन पीएसओ पीआई के अंदर फंसी हुई है, और दूसरा कि पीआई के जो काफी फ्यूल का जो डेबिट है, वो पीएसओ वगैरह मांग रहा है कि इनके पास काफी उधार में पीएसओ ने पीआई को फ्यूल दिया, तो उसकी पेमेंट भी मिल जाएगी। तो इस तरह के 2 बड़े सेक्टर है, उसमें तेजी आ जाएगी, तो काफी इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगा। और दूसरे जो पीएसओ से जो रिलेटेड है, जिनको पीएसओ जो कंपनी पैसे मांगती है, उनको भी पेमेंट हो जाएगी, तो ये मईशत पे पहिया चल जाएगा। तो मेरी ये गुजारिश है गवर्नमेंट को, जल्द से जल्द पीआई को प्राइवेट करें, और इसके बाद दूसरी जो कंपनियां उसको भी प्राइवेट करें।
कि ये हमारी सफेद आती है, हमारे रेवेन्यू खा जाते हैं, हमारे जितने भी जो हमारी बचत होती है वो भी खा जाते हैं, बल्कि हमको प्रॉफिट देने के बजाय हमें लॉस गवर्नमेंट को लॉस होते हैं, हमें इनको पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये हमारी इनकम के बदले लॉस के जरिए है। हर साल हम इनको सब्सिडी देते हैं, हर साल इनको हम सपोर्ट करते हैं, मगर ये सफेद आती है, इनका पेट भरता ही नहीं है। तो इनको प्राइवेट कर देंगे तो ये हमें उल्टा रेवेन्यू भी मिलेगा, और बल्कि इनकी जो लायबिलिटी वगैरह वो भी अदा हो जाएगी। सही। सर, ये भी कहा जा रहा है, सुनने में है कि मार्केट जो है वो 1000 पॉइंट्स तक जाएगी आने वाले कुछ माह में, मोस्ट प्रोबेबली शायद इस साल के एंड तक। तो ये इसमें कितना क्या आपको लग रहा है कि क्या बाकी 1000 पॉइंट तक जाएगी? सॉरी, 1000 पॉइंट कह रही हूँ, सॉरी, जी 1 लाख तक जो है मार्केट जो है 1 लाख पॉइंट्स तक जाएगी। और उस जी वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल रहेगी, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। देखिए, इंशाल्लाह 1 लाख पॉइंट तक मार्केट जाएगी। इसमें कि जो हैवी इंडेक्स के आइटम है, जो हैवी इंडेक्स है, जिसका अभी बैंक का बहुत बड़ा इंडेक्स है, मगर अभी बैंक अभी फॉरेन सेलिंग करी हुई है। हम्म। अप पावर का अच्छा इंडेक्स है, उसमें फॉरेन सेलिंग खरी हुई है। और दूसरा कि स्टील में इंटरनेशनल स्टील है, उसमें भी थोड़ी सेलिंग खरी हुई है। तो लोग अपनी फॉरेन सेलिंग का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इनकी सेलिंग तो खरी हुई है। अगर जैसे उनकी सेलिंग आउट हो जाती है तो लोग वहां से देख रहे आप, इंडिविजुअल किस्म के जो लोग हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को फारिग रखे बैठे हुए, फॉरेन सेलिंग में बाइंग कर लेंगे, डिस्काउंट पे रेट मिल जाएगा, वहां से मार्केट को चला देंगे। क्योंकि आप 80,000 पे देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से फंस रही है, अब आगे नहीं बढ़ रही मार्केट। मतलब ये कि प्रेशर आ जाता है सेलिंग का, तो ये कि एक दफा एक किस्म का करेक्शन आ जाए छोटा सा, या फिर फौरन सेलिंग खत्म हो जाए, तो फिर मार्केट वहां से नया हाई बनाएगी। तो ये एक बस थोड़ी वेट कर रहे हैं अभी। तो दिसंबर में काफी मतलब 3-4 महीने बाकी हैं, और जैसे ही आप वक्त के साथ साथ देख रहे हैं कि जो पेनी स्टॉक के अंदर लोगों ने जो कमाया वहां से निकल के लोग अच्छी आइटम की तरफ जा रहे हैं। तो मेरा मशवरा भी यही कि आप पेनी स्टॉक में अगर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो आप वहां से निकल के अच्छी इंडेक्स, अच्छी आइटम, 100 इंडेक्स की आइटम में काम करें। ऐसे कि आप पेंडिंग स्टॉक में जो आपने प्रॉफिट कमाया दूसरी आइटम आप महंगी ले ले, तो फिर आसानी जो मार्केट के अंदर अगर करेक्शन आ जाता है तो फिर वो दोबारा फंस जाएंगे। पेनी स्टॉक के अंदर के जो फंसता है उसके साल से पहले बारी नहीं आती, ये 6 महीने साल में एक दफा बारी आती है, उसमें निकलने का होता है। वो बोलते हैं कि बस एक थोड़ी देर का एक आपको चांस मिलता है, वो वहां में आपने डिसीजन ले लिया तो आप इसमें सक्सेसफुल बना, तो आप पूरा साल फंसे रहेंगे। सही। जी। मशहूर है कि आइटम लिस्ट में काम। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है। ठीक है, अमीन साहब, बहुत शुक्रिया। और जो है नाज़रीन, इसके साथ ही साथ मैं आज के सेशन से आप लोगों से इजाजत लूंगी। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।